हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रपोजिशन से हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एंड एलटी ग्रेड मेंस का भी एग्जाम लगा हुआ है और भी एग्जाम है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टिवली इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो बस लाइक कर देना वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे पिता के लिए ये बोला जा रहा है कि अपने बेटों की जो फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, उसके लिए वो अंधा है यानी अनदेखा करता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो क्या यूज़ होगा, ऑफ होगा, टू होगा, विद होगा या फिर फॉर का यूज़ इनका होगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। अभी हम ब्लाइंड के साथ में जितने भी प्रपोजिशन आते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ पर टू आता है, कहाँ हम ऑफ लगाते हैं, कहाँ विद लगाते हैं, कहाँ अबाउट आता है। तो हमने ये जान लिया, जब कोई भी इंसान किसी की गलतियों को अनदेखा करेगा, ओवरलुक करेगा, तो वहाँ पर हम ब्लाइंड के साथ में टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू कब लगाएंगे, जब कोई भी किसी की चीज़ों को इग्नोर करेगा, ओवरलुक करेगा। एंड ब्लाइंड के साथ में इन प्रपोजिशन तब आता है जब कोई फिजिकली ब्लाइंड होता है, यानी जो आंख से अंधा होगा उसके लिए हम ब्लाइंड इन का यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर हम ब्लाइंड की बात कर रहे हैं और ब्लाइंड के साथ में प्रपोजिशन विद लगा रहे हैं, तो वो कब आएगा, यूज़ होगा। उसके साथ में हमें ये याद रखना है, अगर हमें ब्लाइंड के साथ में विद लगाना है तो बात हो जाएगी ब्लाइंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, यानी जब कोई किसी भी प्यार में या फिर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, प्यार में अंधा हो जाता है, गुस्से में अंधा हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हमने देखा होगा, गुस्से में अंधा हो गया, उसने उसको शॉर्ट कर दिया, इस तरीके, तो वहाँ विद का यूज़ करते हैं। तो ब्लाइंड ऑफ का जो यूज़ है वो ओल्ड फैशन है, रेयर यूज़ है। बाकी इन यूजेस को देख लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी इन का, कभी टू का, कभी विद का। इस तरीके से आपने देख लिया है, हमने ओवरलुक किया गलतियों को, तो हमने टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देयर वाज नो कॉज डैश एंजाइटी। अब 1 एंड 2 एंड 3 में ये देखना है कि दोनों में ही हम कॉज की बात कर रहे हैं, और कॉज जब होगा तो प्रपोजिशन अलग अलग आएगा। अब हमें ये देखना है फॉर कब आएगा, ऑफ कब आएगा। तो यहाँ तो फॉर आएगा। क्यों आएगा फॉर, मतलब यहाँ पे कॉज फॉर का यूज़ तब हुआ है जब वजह है, यानी कि क्या है, देयर वाज नो कॉज फॉर एंजाइटी, यानी कि उसकी एंजाइटी की कोई वजह नहीं है, चिंता का कोई कारण नहीं है। आधार के रूप में किया जा रहा है। जब हम किसी भावना जैसे चिंता है, खुशी है, डर, इनके पीछे की वजह की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। कॉज फॉर अ रीज़न, फॉर एन इमोशन, या फिर कोई भी ऐसी बात है जहाँ पर हमें ये पता है कि ये कॉज है, इसकी बात की जा रही है, तो जब कॉज है तो हम फॉर लगाएंगे। यहाँ पर एंजाइटी कॉज है तो कॉज फॉर हो गया। तो एक सिंपल लाइन में अगर हम इसको समझें तो जब किसी जैसे भावना है, डर है, चिंता है, खुशी है, उसकी होने की वजह बतानी हो तो कॉज फॉर लगाओ। और जब किसी भी जो इवेंट है या फिर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें हुई हैं, उनका जो स्रोत बताना है तो कॉज क्या लगाना है, हम ऑफ लगाते हैं। यहाँ पर उसका क्या है, व्हाट वाज द कॉज, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, ऑफ हिज एंजाइटी। मतलब यहाँ पर ये बताना है कि उसकी घटना का स्रोत क्या है, तो क्या है, यहाँ पर एंजाइटी की बात की जा रही है। फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी किसी इमोशन यानी जैसे चिंता है, डर है, खुशी होने की वजह बतानी हो तो फॉर लगाओ। और जब भी कोई भी जैसे घटना है उसका स्रोत बताना है कि ओरिजिन क्या है, क्या चीज़ से स्टार्ट हुई, तो ऑफ लगा दो। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ एंड इज़ ब्लेस्ड डैश चिल्ड्रन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ही इज़ ब्लेस्ड, उसे गुड हेल्थ भी मिली है एंड उसे अच्छे बच्चे भी मिले हैं, हेल्दी बच्चे भी मिले हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम यूज़ करेंगे विद दोनों में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर इनको कट करके यहाँ पर विद कर दें, ही इज़ ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड इज़ ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर दोनों में ही विद आ जाएगा। ए में भी ब्लैंक में विद आएगा एंड जो भी ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें भी ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ डैश हिज गुड हेल्थ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑन होगा, इन होगा, ऑफ होगा या फिर फॉर का यूज़ होगा। ये भी याद रखना, जब भी जो प्राइड है, तो प्राइड जब भी वर्ब का काम करेगा तो उसके साथ में हमेशा ऑन आएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो प्राइड है ना, प्राइड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्राइड्स हो गया ना, प्राइड्स हिमसेल्फ, तो ये यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ हो जाएगा। यानी प्राइड का यहाँ पर
यहाँ पर फील प्राउड अबाउट की बात हो रही है, तो हाँ यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राउड ऑफ का यूज़ होगा। जैसे प्राइड के साथ में इन कब आता है, प्राइड इन का मतलब तो फील प्राउड अबाउट यानी किसके बारे में वो गर्व कर रहा है, तो वहाँ पर हम प्राइड के साथ में इन का यूज़ करते हैं। और प्राइड के साथ में ऑन कब आता है, प्राइड वन सेल्फ यानी खुद पर, यानी गर्व की तरह जब काम करेगा। और भी देख लेते हैं प्राइड के साथ में और कौन सा प्रपोजिशन आता है। प्राइड के साथ में ऑफ कब आता है, प्राइड के साथ में इन देख लिया हमने, ऑन देख लिया कब आएगा, प्राइड वन सेल्फ करेगा जब। एंड प्राइड के साथ में ऑफ कब आएगा, जब भी किसी भी चीज़ पर या फिर हम किसी भी एडमाइर्ड पर, अ थिंग एडमाइर्ड, और क्या हो जाएगा वैल्यूड, यानी किसी भी चीज़ को हम एडमायर करते हैं या फिर वैल्यू करते हैं तो हम प्राइड के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही प्राइड्स हिमसेल्फ यानी वन सेल्फ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है प्राइड्स। यहाँ पर ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ही हैज़ प्राइड डैश वेल्थ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उसे अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड है, किस पे, वेल्थ पे घमंड है। तो यहाँ पे याद रखना आपको, यहाँ पर जब भी प्राइड एक नाउन के सेंस में यूज़ होगा, जैसे हैज़ प्राइड, तो उसके साथ में इन आ जाएगा। यहाँ पर जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तो ऑन लगेगा, और यहाँ पर होने के लिए पोजेशन दिखा रहा है ना, तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ही हैज़ प्राइड इन वेल्थ हो जाएगा। यहाँ अगर सेंटेंस में प्राइड्स हिमसेल्फ हर सेल्फ आए तो ऑन लगाओ, अगर हैज़ प्राइड या फिर टेक प्राइड आए तो हमेशा इन लगाओ। समझ गए, इतना सा आपको समझना है, बाकी का हमने समझ लिया है। ही हैज़ प्राइड इन वेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, शी इज प्राउड डैश हर वेल्थ। यहाँ पर प्राइड ऑफ आएगा क्योंकि ये देखो ऊपर मैंने समझाया भी है, अ थिंग एडमायर्ड और वैल्यूड। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने सभी का यूज़ देखा था, वो अपनी वेल्थ को, जो उसका धन है उसको वो एडमायर कर रही है, वैल्यूड कर रही है, जो उसके पास पोजीशन है उसके लिए, तो ऑफ आ जाएगा। शी इज़ प्राउड ऑफ हर वेल्थ हो जाएगा, यहाँ पर हर लगा हुआ है ना इसलिए। नेक्स्ट है, ही टेक्स प्राइड डैश पोएट्री। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, ही टेक्स प्राइड, उसे अपनी क्या है, पोएट्री पर क्या है, दिखाता है, गर्व दिखाता है, ही टेक्स प्राइड। तो यहाँ पर इन होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा, या फिर ऑन का यूज़ होगा। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, आई एम बेक्स्ड डैश माई ब्रदर। तो यहाँ पर 9 को देखो एंड 10 को देखो, मैंने एक जैसे क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कहाँ पर बैक्स के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आएगा। 10 नंबर कहता है, शी वॉज बैक्स्ड डैश हर मदर इलनेस। यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, दो अलग अलग चीज़ें। आई एम बैक्स्ड डैश माई ब्रदर, मैं अपने भाई से परेशान हूँ, तो यहाँ पर बैक्स्ड के साथ में एट आएगा, विद आएगा, फॉर आएगा, या फिर ऑफ का यूज़ आएगा। बैक्स्ड के साथ में विद का यूज़ हम तब करते हैं जब भी हमें क्या बताना हो, जब भी हम अनॉयड होते हैं। अनॉयड किससे होते हैं, अनॉयड हो या फिर इरिटेट हो किसी पर्सन से। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, मैं अपने भाई से परेशान हूँ, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करें, आई एम वेक्स्ड विद माई ब्रदर हो जाएगा। किसी पर्सन से परेशान है तो अनॉयड है, इरिटेटेड है तो विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, शी वॉज वेक्स्ड डैश हर मदर इलनेस। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अब देखो यहाँ पर वेक्स्ड के साथ में हम एट भी देख लेते हैं। वेक्स्ड एट का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी सिचुएशन से परेशान होते हैं, जब हम किसी परेशानी क्या है, कोई सिचुएशन है हमारी, उससे हम परेशान है, जैसे यहाँ पर मदर की इलनेस से वो परेशान है, शी वॉज वेक्स्ड डैश हर मदर्स इलनेस, या फिर किसी चीज़ से परेशान होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। वेक्स्ड अबाउट का यूज़ कब होता है, सिचुएशन और थिंग के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। किसी टॉपिक से परेशान है, वेक्स्ड किसी टॉपिक में उलझ गया या फिर कोई इशू है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वेक्स्ड के साथ में अबाउट का यूज़ करते हैं। अब आप सोच लो यहाँ पर क्या आएगा 10 में, शी वॉज वेक्स्ड डैश हर मदर्स इलनेस। तो यहाँ पर वो क्या है, वो अपनी माँ की बीमारी से परेशान है, तो एक सिचुएशन है ना, तो सिचुएशन के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा, शी वॉज वेक्स्ड एट हर मदर्स इलनेस हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट हर मदर्स इलनेस हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ आ गया, हमने सभी का यूज़ देख लिया। बैक्स का विद इन कब आएगा। नेक्स्ट है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डैश माई शोल्डर्स नाउ। अब जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरे कंधों पर हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाएगा ऑन का यूज़ होगा। ऑन का यूज़ होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधों पर हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है 12 नंबर है ही इज इंडिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ होगा, ओ डबल एफ वाला, या फिर ऑफ होगा, या फिर फॉर होगा, या फिर फ्रॉम का यूज होगा। वह अपने माता पिता पर निर्भर नहीं है, यानी कि वो क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी ऑफ का यूज होगा, ओ एफ ऑफ का यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉट डिपेंडेंट का सेंस दे रहा है, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडिंग ऑन, अपने माता पिता पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑफ का यूज़ किया है हमने, ये सेंस दे रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वॉच के पहले हम क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो वाई का यूज़ होगा, इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच हो जाएगा। ठीक है, टू फ्रॉम विद नहीं आएगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है बाई का मतलब यहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू माई वॉच, ये सेंस दे रहा है, मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नन डैश द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो नन के साथ में क्या पेयर बनाते हैं हम, नन बट हो जाएगा, यहाँ पर नन बट बनता है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, और कोई नहीं बल्कि जो ब्रेव हैं, बहादुर हैं, वही इसको डिजर्व करते हैं। तो नन बट का जो मतलब होता है ओनली होता है, जब भी सेंटेंस फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन होता है, तो ओनली के लिए हम नन बट लगाते हैं, नन बट के लिए हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ओनली लगाते हैं। ही वेंट डैश हिज डेप्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब वो अपनी जो भी उसकी शक्ति थी उसके ऊपर चला गया, बियॉन्ड किया उसने काम, तो बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा, ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि वो जो एक सिचुएशन थी, ये जो उसकी सोच थी, उससे वो परे सोच रहा था, इन अ सिचुएशन टू डिफिकल्ट, तो ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ हो जाएगा। समझ आ गया, बियॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है शी वॉज सिटिंग इन हर ऑफिस डैश हर सेल्फ। यहाँ पर डैश हर सेल्फ, यहाँ पर जब कोई प्रपोजिशन लगेगा तो उसका मतलब हो जाएगा अकेली होना, तो यहाँ पर बाय हर सेल्फ हो जाएगा। शी वॉज सिटिंग इन हर ऑफिस बाय हर सेल्फ का मतलब होता है अलोन, अकेली बैठी है। ठीक है, यहाँ पर खुद से नहीं बैठी है, उसका सेंस आएगा अकेली बैठी है, बाय हर सेल्फ यानी अकेली बैठना। नेक्स्ट है हिज अटेनमेंट्स आर डैश योर्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अटेनमेंट्स आर डैश योर्स, यहाँ पर अंडर होगा, बीनीथ होगा, बियॉन्ड होगा, या बिलो का यूज होगा। अटेनमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां, ATTAINMENTS, याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर बियॉन्ड भी हो जाएगा और बिलो भी हो जाएगा एक लाइन में, जो अगर हम समझे तो जब हम किसी भी लेवल या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन की तुलना करते हैं तो बिलो का यूज़ कर सकते हैं हमें यहाँ पर। इसका मतलब है कि उसकी उपलब्धियां तुम्हारे स्तर से यानी कम है। हिज अटेनमेंट्स आर बियॉन्ड योर्स, यानी आर ग्रेटर देन भी है और बिलो भी हो सकता है, यहाँ पर इस तरीके से दोनों भी यहाँ पर फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो जब भी अगर हम बिवेयर के साथ में प्रोविजन यूज़ करते हैं वो ऑफ होता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी जो जेब कतरे होते हैं, पिक पॉकेट्स बोलते हैं उनको, PIC के पिक, POCKET, पिक पॉकेट्स। बिवेयर ऑफ का मतलब होता है बी केयरफुल अबाउट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर है ही क्वारल डैश माई ब्रदर। तो यहाँ पर विद होगा, टू होगा, फॉर होगा, एट होगा। यहाँ पर्सन से जब लड़ाई होगी तो हम विद का यूज़ करेंगे, ही क्वारल्ड विद माई ब्रदर हो जाएगा। अब थोड़ा क्वारल के भी हम प्रपोजिशन देख लेते हैं। क्वारल के साथ में हमने देख लिया विद कब आता है, जब भी कोई भी क्वारल है किसी पर्सन के साथ में होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फाइट विद समवन, जब भी होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। और क्वारल का एट तब आता है, क्वारल के साथ में एट भी देख लेंगे अभी हम आगे। द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। तो ब्रोक इंटो होता है, ब्रोक इंटो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। तो जो चोर थे उनके घर में जबरदस्ती घुसे उसके घर में, तो ब्रोक इंटू का मतलब होता है ब्रेक इंटू का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेक इंटू फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, तो यानी फोर्सफुली किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, इस तरीके से ब्रोक इंटू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर। जब भी किसी की जो डेथ है वो बीमारी से होती है तो हम क्या लगाते हैं, कैंसर से डेथ होने पर हम क्या यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, इंटरनल कॉज है, बीमारी है, इसलिए ऑफ का यूज़ किया है हमने, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है माई फादर वॉज एक्वेंटेड डैश हिम। मेरे पिताजी उससे परिचित हैं, तो एक्वेंटेड के साथ में हम विद लगाएंगे, किसी पर्सन से परिचित होने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग। तो फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम फीवर फॉर 2 days हो जाएगा, फ्रॉम फीवर हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर पे क्या है, इसको देख लिया है हमने।
द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 1869। गांधी जी इन में हो जाएगा, इन 1869 हो जाएगा, बॉर्न इन। नेक्स्ट है द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। तो एरोप्लेन बादलों के कहाँ ऊपर उड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबव का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन एबव हो जाएगा, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। तो ये थे आज के 26 क्वेश्चन, जिसमें एक होमवर्क है आपके लिए। लाइक सब्सक्राइब करना एंड अपना स्कोर बताना आपने कितना किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।